टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट रूट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला आपने देखा होगा एनालिसिस, तो उसमें हमने पढ़ा था इससे रिलेटेड, इसमें बीच में दिया हुआ है लेजर सीड कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी के बारे में। और ये किस चीज़ के लिए है, ये रिजॉल्व कर पाएगा प्लेन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि फ्लेम, स्प्रे, ठीक है, और किसी भी तरीके का टर्बिड मीडिया, इस सब चीज़ों को। तो वहाँ सूट से रिलेटेड बात की गई है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये था। तो हमें LSCUP क्या है, बस उसके बारे में जानना था। और ये रिजॉल्व करेगा फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को। ये दूसरा है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, AI टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से फाइंड करे लाइफ मार्स पे, उसके बारे में है ये। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एविडेंस ऑफ पास्ट और प्रेजेंट लाइफ कुड हेल्प साइंटिस्ट टू फाइंड सच बायो सिग्नेचर ऑन मार्स। तो किस तरीके से मशीन लर्निंग की हेल्प से ये पता लगाया जा सके कि लाइफ मार्स पे कैसी होगी, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एक टेक्नोलॉजी की बात की गई है डीप लर्निंग, जो कि हमने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है, तो आज फिर आया हुआ है डीप लर्निंग से रिलेटेड। इसमें है सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है ये, विच एक्सटेंशली, ठीक है, विच इसेंशियली अ न्यूरल नेटवर्क विथ 3 और मोर लेयर। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि ये सबसेट है मशीन लर्निंग का, और इसमें क्या करेगा, विच इसेंशियली न्यूरल नेटवर्क, मतलब एक न्यूरल नेटवर्क है विथ किसके, 3 और मोर लेयर के साथ, 3 और मोर लेयर्स के साथ है ये। न्यूरल नेटवर्क अटैम्प्ट टू स्टिमुलेट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अलाउिंग इट टू लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये अलाउ करता है लर्न करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो डिफॉरेस्टेशन की बात यहाँ पे की गई है। WHO ने पॉइंट आउट किया है सिंस 1994 20 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट थ्रू कन्वर्जन टू अदर लैंड। जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पॉइंट आउट किया है कि 1990 से लेकर के, ठीक है, अभी तक 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो हैं वो कन्वर्जन में, ठीक है, लॉस्ट हो गए हैं। किस चीज़ के लिए, लैंड पर्पस से, मतलब लैंड यूज़ के लिए कई बार फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, उसकी बात यहाँ की जा रही है। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, काटते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और बायोफ्यूल्स के लिए। तो इस सब चीज़ों के लिए वहाँ पे जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो कितने मतलब WHO ने बस ये किया है, पॉइंट आउट करके हमें बताया है, और ये डेटा हम यूज़ कर सकते हैं कि WHO ने ये पॉइंट आउट किया है कि सिंस 1994 20 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट हुए हैं थ्रू कन्वर्जन टू अदर लैंड यूजेस, ठीक है। अब इसमें बात की जाए, ऑर्डर टू फीड 11 बिलियन ह्यूमंस बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी, तो इसके लिए किया गया डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हुआ 11% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन में। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन ने इंक्रीज किया 11% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, CO2, CH4, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, SO2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उसमें ये गैसेज इन्वॉल्व हैं जिनकी इमिशन की बात की गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ ग्रुप ने ये बोला है कि डिफॉरेस्टेशन लीड टू स्पाइक इन इन्फेक्शियस जर्म, मतलब ये बोला है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो बढ़ा देता है जो भी इन्फेक्शियस जर्म्स होते हैं, जैसे कि जो मलेरिया, डेंगू, ठीक है, इस टाइप की जो डिजीज़ है वो बढ़ा देते हैं। मलेरिया, डेंगू टाइप के डिजीज़ होने लगते हैं, क्योंकि देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब हटाया गया वहाँ से, ठीक है, पेड़ पौधे काटे गए, तो वहाँ पे ये जो होते हैं, जो भी इन्फेक्शियस जर्म्स होते हैं, तो वो वहाँ पे आएंगे जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, जहाँ पे उन्हें पेड़ दिखेंगे, पेड़ पौधे जहाँ पे रहेंगे वो वहाँ पे आएंगे, तो ह्यूमन का कांटेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ह्यूमन तक पहुँच पाएगा, ठीक है। कैन डाइवर्सली अफेक्ट ह्यूमन, तो वो इफेक्ट डाल पाते हैं, इफेक्ट कर पाते हैं ह्यूमंस को। 1% इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन लीड टू 0.93% डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल कम्युनिटीज़। तो ये कहा जा रहा है कि 1% जो इंक्रीज होता है डिफॉरेस्टेशन में, तो 0.93% डिक्रीज वो देखने को वहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, वो भी रूरल कम्युनिटीज़ की बात की जा रही है। दैट डिपेंड ऑन ओपन वेल एंड फ्लोइंग स्ट्रीम, तो वो मोस्टली डिपेंड करते हैं ओपन वेल्स, कुएँ पे, कुएँ के पानी लेते हैं वो, ठीक है, जो भी स्ट्रीम्स होती हैं बहती हुई वहाँ से वो लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी वो ओपन सोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, जैसे वेल्स पे, यहाँ सब पे, ठीक है, पॉन्ड और ये सब, तो वो भी एक तरीके से इम्पैक्ट होता है। अबाउट 30% ऑफ अर्थ लैंड एरिया इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट। अब इसमें ये भी बताया गया है कि 30% जो भी अर्थ है, ठीक है, लैंड एरिया वो कवर है फॉरेस्ट से।
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें की बात की गई हैं कि जैसे टोटल फॉरेस्ट कवर की बात की गई है 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 22% टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री है। और ट्वीट आइलैंड की बात की गई है अंडमान एंड निकोबार की, वो अकाउंट करता है 87% टोटल एरिया का। नेक्स्ट एक हमारा आया है डिजीज़ वाले, उसमें देखेंगे सेक्शन में ही है ये वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो एडेनो वायरस इन्फेक्शन की बात की गई है जो कि कॉमन वायरस है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, माइल्ड कोल्ड होता है, जैसे फ्लू होता है, फ्लू की तरह ये होता है। जो भी इलनेस होती है इसमें वो फ्लू की जैसी होती है, जो फ्लू में चीज़ें होती हैं वो इसमें भी देखने को मिलती हैं। स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर बाय क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब जो पेशेंट है जिसको हुई है ये चीज़, उसके कॉन्टैक्ट में, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट में आने से दूसरों को भी ये हो सकती है, ठीक है। एक से दूसरे को भी ये हो सकता है इन्फेक्शन। वायरल ट्रांसमिटेड थ्रू एयर बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड टचिंग। तो जो वायरस है ये, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो सकता है एक से दूसरे के बीच में एयर के थ्रू, ठीक है। एयर के थ्रू जा सकती है, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, ड्रॉपलेट से एक दूसरे में वहाँ पे फैल सकती है। और ये इफेक्ट करता है पीपल ऑफ एनी ग्रुप, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक या स्पेसिफाई यहाँ नहीं किया गया है कि किस एज ग्रुप की बात की जा रही है जिनको एडेनोवायरस और ये इस तरीके की जो डिजीज़ है वो हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी एज ग्रुप का वो इंसान हो उसको ये हो सकता है। और चिल्ड्रन जो है उनको हो सकता है, ठीक है। लो इम्यूनिटी जिन चिल्ड्रंस की है वो हाई रिस्क पे होते हैं इस से इन्फेक्ट होने के लिए। रिकम्बिनेंट ऑफ द ट्रू स्ट्रेन एडेनोवायरस इज कॉजिंग स्पाइक इन वायरल इन्फेक्शन इन वेस्ट बंगाल। तो ये आपने देखा होगा, एनालिसिस का वीडियो देखेंगे तो ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये फैल रहा है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें बताया जा रहा है कि रिकॉम्बिनेंट ऑफ टू स्ट्रेन एडेनोवायरस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो तेज़ी से उसमें जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल में। रिकॉम्बिनेंट ऑफ द टू स्ट्रेन इसका है एडेनोवायरस का, और इसकी वजह से ये कारण है इसका कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं। ह्यूमन एडेनोवायरस स्पाइक 3 एंड टाइप 7 जो हैं वो इसमें बताया जा रहा है कि कॉजिंग द मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शंस जो हैं यहाँ पे जो फैलाए हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शन जो देखा जा रहा है वेस्ट बंगाल में या इस तरीके से एडेनोवायरस में, ह्यूमन एडेनोवायरस में, वो टाइप 3 और टाइप 7 के हैं। अब यहाँ पे जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात की गई है। ये डिजीज़ जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस वो मॉस्क्यूटो बाइट से होती है, ठीक है। मॉस्क्यूटो बाइट करने की वजह से जापानीज इंसेफेलाइटिस होती है। और यहाँ पे चाइना के द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई थी SA-14-14-2, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया कि ये वैक्सीन जो है वो क्या कर रही है, ये इतना इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रही है, ठीक है, उतना कारगर साबित नहीं हो रही है। और ये कंपैरिजन किया गया है जो इंडिया में बनाई गई वैक्सीन है जेनवैक की। जो जेनवैक वैक्सीन इंडिया में बनाई गई है वो भारत बायोटेक ने बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ये क्या है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग सेल्स फ्रॉम द पैथोजन प्रोड्यूस नेचुरली, ठीक है, प्रोड्यूस नेचुरली बाय द बॉडी। तो जो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में NAB, तो इसको आप देखेंगे तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है बॉडी में एज पार्ट ऑफ इट्स इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है एज एन इम्यून रिस्पॉन्स ये नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें पढ़नी थी। और संडे को मोस्टली साइंस के ज़्यादा रहते हैं, साइंस के टॉपिक। तो हम आपको पता ही है कि हम संडे को ज़्यादातर साइंस के टॉपिक कवर करते हैं। तो आज था ये हमारा शॉर्ट नोट का वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।